अमित बुफ्ती बुफ्ती भी आ रहा है इधर। कहाँ है मेरा कैरेटिक पे? जो अभी के मैनेजर हुए हैं उनको पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम होगी, उन्होंने 20 टीचर्स को निकालने की हमें बताया था अनाउंस करा कि वो निकालेंगे। उन्होंने इतना हैरत किया इस नए साल 2010 से कि मेरे को प्रिंसिपल भी बार बार कहती थी मैम इनके सामने मत जाओ। मैं कहीं पर जाती इस मूर्ति को कौन यहाँ से हट जाए, इस काली माता को बोले, ये शब्दों से तो हमें रोज बोला जाता था। फिर भी मैं घर से दूर ना काम करती रही। फिर उनकी शिकायत मैंने एजुकेशन ऑफिस में कर दी 11 मई को। 11 मई के बाद 12, 13, 14 मई 3 दिन में मुझे इतना हैरेस किया गया, मुझे इतने अपशब्द कहे गए, मुझे इतना कुछ सुनाया गया कि मैं स्कूल में मुझे प्रॉब्लम होगी और आई वाज डायरेक्टली एडमिटेड टू ICU। जब मैं ICU में एडमिट हुई तब मुझे बेड रेस्ट कहा गया। मैं सीधा 12 जुलाई को जब मैं बेड रेस्ट के बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स परमिशन स्कूल आई तो मुझे इन्होंने टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया जो 12/5 का था, 15/5 का था, जबकि मैं स्कूल में नहीं थी। क्यों स्कूल आपको निकाला, क्या कहना है? इन्होंने कई टीचर्स को निकाला, मुझे नहीं, मुझसे पहले भी 5-6 टीचर्स को निकाल चुके हैं। आइए सर, ये खान सर है जिनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि स्कूल की रीच अगर टीचर निकालनी है ना तो कोई भी आप उसके ऊपर कर दीजिए। अभी आपको क्या कारण बताया? मुझे कारण B.Ed बताया गया, तो उनकी पर्सनल उन्होंने पहले मुझे कहा था प्रेमा शर्मा जी ने तेरा तो मैं ये हाल करूँगा। और उस दिन भी कहा जिसे मुझे सबसे लेकर 15 तारीख को 12 जुलाई को यहाँ से निकाला गया। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई, पुलिस कंप्लेंट मौर्या एंक्लेव के राजनीति के अंदर मैंने पुलिस कंप्लेंट कराई। मुझे धक्के देकर निकाले कर ये कहा गया कि तू बुढ़िया हो गई है, तू डल हो गई है, प्रेमा शर्मा तेरा ये हाल करूँगा तो चौराहे पर भीख मांगेगी और तू देखना तेरा क्या हाल करूँगा। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत अफसर थे, साथ में मिस्टर यूसी करते यहाँ पे AO है और चांदनी मलिक मैडम थी, उनका पर्सन है। उन्होंने बोला मुझे तो नहीं पसंद है, क्योंकि इससे पहले अंजलि सेठी प्रिंसिपल थी, इनको लगता है उनको निकालने में हम 20 टीचरों का हाथ था, जिसमें सुषमा शर्मा को भी ये निकाल चुके हैं, फोर्सफुली रिजाइन करा दिया। और इन्होंने मुझे भी इन टीचर्स के साथ फोर्सफुली रिजाइन करने के लिए कहा। पुलिस की कार्रवाई करी, पुलिस ने मेरी कंप्लेंट लिखी और मेरे कुछ बिलोंगिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल्स को भेजा, वो स्कूल में आए और मैंने थोड़े से बिलोंगिंग लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज़रूरी कागज वो सब मिसिंग है जो आज तक मैं ढूंढ रही हूँ और मेरे को अभी कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं CM के पास गई, CM शीला दीक्षित ने पर्सनली मेरा देखा, बिकॉज वो मुझे जानती थी कि कई मैंने ऐसे काम किए। बेस्ट ऑफ द देश का डायनासोर बनाया, अभी एक शेरा भी बनाया जो बहरा जेल सॉफ्टवेयर लगाया है, वो मैंने ही बनाया। तो उन्होंने 7 लाइनों का एक लेटर लिखा और मेरी इंक्वायरी हुई जो कि मिस्टर DP सिंह एजुकेशन ऑफिसर ने करी और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करी। उन्होंने मुझे वर्बली ये कहा था कि मैम ये आपके फेवर में है। उसके बाद वो रिटायर हो गए। आज मुझे 20 दिन हो गए एजुकेशन ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, मुझे इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं मिली है, किंतु मैं RTI के थ्रू ले लूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट की शिकायत अगर एजुकेशन ऑफिसर मैंने करी, जो कि आप यहाँ तो इसका मतलब इतना टॉर्चर करेंगे और किस शब्द से हमें टॉर्चर नहीं कराया। हमेशा आप अपशब्द चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो मैं आपको CD में दे रही हूँ उसमें छोटी सी है। एक दिन मैंने ऐसे ही वो कॉपी कर लिया था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मीटिंग में हमें बहुत गालियाँ दी थी, मुझे और राकेश भारद्वाज जो यहाँ आप पुलिस कंप्लेंट की कॉपी दिखाओ जिसके अंदर सब उन्होंने लिखा है, उसके अंदर जो एक्सेप्ट किया है। मैं आपको कंप्लेंट की कॉपी देती हूँ। क्या आरोप है आप लोगों के? नहीं, मैं तो यहाँ पे ना 1993 में एज ए लैब असिस्टेंट अपॉइंट हुआ, BSc B.Ed था। इन्होंने मेरे जैसे मैं इस स्कूल में आया तो फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास 10th में भी पढ़वाया, 9th में भी पढ़वाया और स्टेपनी की तरह से मेरे यूज करते रहे। कोई टीचर मैटरनिटी लीव पे चली जाती है, बीच में गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो मेरे यहाँ पे एक सब्जेक्ट दे दिया करते थे। कई साल तक ऐसे होता रहा। इन्होंने अपना प्रमोशन दिया और मैं यही सोचता रहा आज प्रमोशन हो, कल प्रमोशन हो। बच्चे पुराने मेरे सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं हुआ। और 2006 में मेरे से कहा गया कि तुमने डबल मीनिंग लैंग्वेज यूज करा है 12th क्लास में, और या तो आप रिजाइन लिखिए नहीं तो हम आपको टर्मिनेट करते हैं, पुलिस केस डाल देते हैं। मेरे पास ना पैसा था, ना मेरी कोई सिफारिश थी, ना कोई अप्रोच थी। रिजाइन मैंने यहाँ से लिख दिया, ना मैंने कहीं केस किया। फिर लोगों ने मेरे कहा कि तुम एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ अप्लाई कर दो, वहाँ मैं एक कंप्लेंट लिख कर दे आया। लेकिन 2-4 दिन के बाद में डिसीजन ये लिया गया कि
तो यार तेरे पे ना पैसे है ना रुपया है ना कुछ है, तो कहाँ से कोर्ट कचहरी जाएगा। आखिर मैं तो बैठ गया, हार के मैंने तो स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो जाती है इस तरह से। तो रेजिग्नेशन लिखा गया है, लिखवाया गया था। इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी ने ना 8-10 आदमी बैठ कर नहीं कहा कि तुम रिजाइन लिखिएगा, नहीं लिखो, हाँ रिजाइन लिखो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस को अरेस्ट कराते हैं। ये लगाया था कि तुम डबल मीनिंग लैंग्वेज यूज करिए तुमने क्लास में। खान सर तो कभी ऐसा करते नहीं, हम खुद पढ़े हैं इनके साथ। सब लोग जानते हैं। मैं जैसे ही मेरे से रिजाइन लिखवाया तो मैं टीचरों के पास गया, एक साथ इन्होंने मीटिंग हॉल में मीटिंग बुला ली। मैंने कहा आप लोग सब मेरे जानते हो, देखो मेरी कोई आज तक सिंगल कंप्लेंट नहीं है और ये मेरे पे इल्जाम लगाकर निकाल रहे हैं। लेकिन बेचारे क्या करते, उन्हें के हाथ कटे हुए थे, उन्हें जॉब करनी थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। मैं भी अपने घर बैठ गया, मेरे पास पैसा था नहीं, ना कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसे अब है ना, जब से घर बैठ गया चुप बैठ गया। मेरा तो काम खत्म इस तरह से। आप सर हमने कहीं मुझे भी रूम में बंद करके बोला गया रिजाइन कीजिए, जब मैंने मना किया तो मुझे टर्मिनेट। और सर इतनी BSc पीरियड था मैं। यहाँ तो क्वालिफिकेशन होने के बाद भी इनको निकाल दिया गया है। मतलब BEd से ज़्यादा और क्या चाहिए इन स्कूल वालों को। भाई साहब लीगल जस्टिफिकेशन हमने कहाँ इसको अप्लाई करो, कहाँ से मैं अप्रूव्ड है। चीफ मिनिस्टर से आया, एजुकेशन मिनिस्टर से आया, हर जगह से ये आया अप्रूव्ड। उन्होंने साइन करे बकायदा सैंक्शन करा। लाइट ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा। I want justice only. I want justice from the school. I want Dr. Gupta to apologize. किसी भी टीचर को वो गाली देकर, किसी भी टीचर को वो कभी भी